नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य लगातार जारी है। लगभग 7 दिन बीत चुके हैं। 8वें दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ, कितने लोग, कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित थे, कितने अब्सेंट थे, कितने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर फॉर्म भरा था, वहाँ सिलेक्शन हुआ था और यहाँ भी आए, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ ज्वाइन किया और यहाँ पर भी आवेदन किया है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर आवेदन किया था, सिलेक्शन हुआ लेकिन ज्वाइन नहीं किया और यहाँ पर भी आवेदन किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों के हैं। ये सारी डिटेल लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, मैं रेगुलर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमें हर एक व्यक्ति के बारे में डिटेल में बातें पता चल सके। हमको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि हमारे हक को कोई बाहर का व्यक्ति या फिर वो लोग जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया है, ऐसे लोग ना ले सकें। ये बहुत ज़रूरी है साथी। और मैं उत्तराखंड के हर एक उस बेरोजगार नर्सेस के साथ हूँ जो उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिन्होंने ज्वाइनिंग लेकर यहाँ आवेदन किया है उनके खिलाफ लड़ रहे हों या फिर बाहरी राज्यों के खिलाफ लड़ रहे हों। साथियों, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 जुलाई को बहुत अच्छे तरीके से निपट चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग सभी लोग आए थे, 2 लोग अब्सेंट थे, सिर्फ मात्र 2 लोग अब्सेंट थे। और साथियों, इस पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दो लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। सिर्फ 2 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है साथियों, 2 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, 2 लोग अब्सेंट थे। सिर्फ 4 लोग इस आज 20 जुलाई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हुए हैं। साथियों, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि वो लोग जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है, उसके बाद भी वो लोग यहाँ आवेदन कर रहे हैं, इनके खिलाफ मोर्चा खोलना बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आवेदन करने के बाद भी तसल्ली से नहीं बैठेंगे, फिर किसी न किसी की सीट खराब करने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे। जैसा कि ग्रुप में चल रहा है कि आगे भी इसी तरीके से करेंगे, ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। इनकी प्रवृत्ति है दूसरे के लिए दिक्कत करना, इनकी प्रवृत्ति है कि एक जगह जॉब लग जाए तो वहाँ से संतुष्टि ना इनको कभी हुई थी ना होगी, ये आगे दूसरे की सीट खराब करना चाहते हैं, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले ये वो लोग हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो कभी धरातल पर नहीं आए, जिन्होंने कभी इन भर्तियों के लिए एक कदम अपने घर से बाहर नहीं निकाला। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को भड़का कर, दूसरों को बरगला कर लोगों को आगे करवाने वाले लोग हैं। हो सकता है मेरे साथ के लोग भी हों, हो सकता है आपके साथ के लोग भी हों। ऐसे जो चतुर लोमड़ी हैं उनसे सावधान रहें और ऐसे लोगों के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें मंत्री जी से मिलना है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी है। ये बहुत ज़रूरी है। जो जूनियरों का हक छीनने की कोशिश करेगा, जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उसके बाद वालों का हक छीनने की कोशिश करेगा, उसके साथ हम भी बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके साथ जितना भी हो सके हम उसको सज़ा दिलवा सकें या उसके लिए हम कोई ना कोई ठोस कदम उठवा सकें। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री जी ने इनको एनओसी देने से मना किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के चेहरे सामने आने लगे हैं। ये कौन लोग हैं? और इन लोगों के चेहरे याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जो दूसरे के पीठ में छुरा डालते हैं। आपके मुंह पर कहेंगे हमने फॉर्म नहीं भरा है, गाली भी दे देंगे कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको गाली भी दे देंगे, लेकिन खुद इन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने मुहिम चलानी है। जब तक इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई नहीं करवा देते हैं तब तक इन लोगों को छोड़ना नहीं है, इतना याद रखिएगा। और ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ये लोग बहुत घातक होते हैं। ये लोग पीठ में छुरा डालने का काम करते हैं। ऐसे जितने भी लोग होंगे मंत्री जी के खिलाफ, मंत्री जी के साथ
मिलकर मंत्री जी के सामने इनकी बात रखकर इनकी पूरी लिस्ट तैयार करनी है और पूरी लिस्ट मंत्री जी के पास देनी है कि इतने लोग हैं जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था और यहाँ पर ये फिर से जो है और लोगों की सीट खराब करने आ गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मंत्री जी कोई ना कोई ठोस कार्रवाई जरूर करेंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, उन्होंने जितने भी अधिकारी हैं सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी को भी एनओसी ना दी जाए। और साथियों, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मंत्री जी इस पर बिल्कुल बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। बस हमको करना क्या है, लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट साथियों हमने बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं उनकी बनानी है, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, जहाँ पर वो अभी कार्यरत हैं और जितनी भी डिटेल है वो डिटेल लेकर एक वो लिस्ट बनानी है। और एक लिस्ट बनानी है इन लोगों की जो कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चयनित होने के बाद, ज्वाइनिंग लेने के बाद यहाँ फिर से आए हैं। ये 2 लिस्ट हमने मंत्री जी को देनी है और हर हाल में हमने इनको बाहर खदेड़ना है। इनको बताना है कि हमसे अगर उलझने की कोशिश करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बद से बदतर अंजाम होगा। साथियों, इनके खिलाफ मोर्चा हर हाल में खोलना है, इनको हर हाल में इस भर्ती में नहीं घुसने देना है। ये उन लोगों का हक है जिन लोगों ने धरातल पर मेहनत की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन लोगों ने मेहनत नहीं की। जिन लोगों ने मेहनत की उनका चयन हो चुका है, वो बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो नहीं आ रहे हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर। वो लोग आ रहे हैं जो घरों में बैठे थे, जिन्होंने कभी इस भर्ती के लिए कुछ किया ही नहीं। वो लोग मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर निगाहें गाड़ के बैठे हैं, क्योंकि बैठे बैठे मिल गया है ना सब कुछ, कभी कुछ करना तो पड़ा नहीं। तो इसलिए ये लोग अब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर नजरें गाड़ के बैठे। इन लोगों के खिलाफ मुहिम बंद नहीं होनी चाहिए। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ मुहिम बंद नहीं होनी चाहिए। तब तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक कि हम इनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर ना कर दें। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इन लोगों की लिस्ट बना रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये लिस्ट बहुत जल्द हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास पहुंचेगी। धन्यवाद सर।